दोस्तों, आपने भूतिया खिलौनों पर आधारित बॉलीवुड और हॉलीवुड की कई फिल्में देखी होंगी, लेकिन ये काल्पनिक कहानियों पर आधारित फिल्में हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक भूतिया गुड़िया की कहानी जो आज भी इस दुनिया में है और जीवित गुड़िया है। भूत प्रेतों से जुड़ी कहानियाँ अक्सर लोगों को मनगढ़ंत लगती हैं, यहाँ तक कि सच्ची घटनाएं भी मानव मस्तिष्क को यह मानने के लिए राजी नहीं कर पाती कि वाकई हमारे आसपास रूहों का डेरा होता है। साल 2013 में हॉलीवुड की एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था द कंजरियस। ये कहानी एक भूतिया गुड़िया एनेबेला की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी थी, लेकिन मूवी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस कहानी में कुछ बदलाव किए गए थे। कहानी शुरू करने से पहले आप लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे इसी तरह की आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो सकें। आइए जानते हैं एनेबेला की सच्ची कहानी क्या थी। अमेरिकन लेखक जॉन क्रुएल ने सबसे पहले अपनी रचना ट्रेजेडी एंड हिस्ट्रीज में इसका जिक्र किया था। लेखक को अपने घर के बैकयार्ड में एक डॉल मिली थी। उनकी बेटी मार्सेला इस डॉल से खेलती रहती थी। 13 साल की उम्र में मार्सेला की डेथ हो गई और वो डॉल उनके घर से डेथ के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। काफ़ी ढूंढने के बाद भी पता नहीं चल सका कि आखिर रहस्यमयी तरीके से वो डॉल कहाँ गायब हो गई थी। उसके बाद सन 1970 में वह डॉल एक एंटिक शॉप में मिली। एक नर्सिंग स्टूडेंट डोना की मां ने वह डॉल डोना को उसके बर्थडे पर गिफ्ट कर दी। डोना उस डॉल को लेकर अपने घर आ गई। उस डॉल में डोना ने कुछ अजीब अजीब चीज़ें नोटिस की। डोना ने देखा कि वह डॉल अपने ही आप अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी। डोना डॉल को एक रूम में रखकर कहीं बाहर जाती थी और लौटने पर डॉल उसे अपने आप ही दूसरे रूम में मिलती थी। डोना के साथ डोना की एक फ्रेंड एंजी भी रहती थी। दोनों ने डॉल को कई बार लॉक में बंद करके देखा, लेकिन फिर भी वो डॉल दूसरे कमरे में अपने आप चली जाती थी। कुछ ही दिनों में घर का माहौल और भी डरावना होने लगा। एक दिन डोना और एंजी जब वापस घर लौटी तो उन्हें घर में हेल्प मी लिखा मिला। खास बात ये थी कि यह संदेश चमड़े पर लिखे हुए मिले थे। चमड़ा तो उस घर में था ही नहीं। इन संदेशों की लिखावट किसी छोटे बच्चे जैसी लग रही थी और ये घटनाएं बार बार रिपीट होने लगी। तब डोना और एंजी को समझ आ चुका था कि उनके साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। फिर हालात और बिगड़ने लगे। एक रात डोना ने देखा कि उस डॉल की पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए थे। आखिर उन दोनों लड़कियों ने सोचा कि किसी की हेल्प लेने का समय आ गया है। तब उन्होंने एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट को बुलाया। एक्सपर्ट ने गुड़िया से बात की। एक्सपर्ट ने बताया कि इस गुड़िया के अंदर एक 7 साल की लड़की एनेबेला की आत्मा है, जो मौत से पहले इसी जगह रहती थी जहां डोना का घर था, और अब वो डोना के साथ रहना चाहती है। और एक्सपर्ट ने यह भी बताया कि अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। डोना को भी यही लग रहा था कि आखिर एक 7 साल की लड़की किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकती है, और डोना निश्चिंत हो गई। डोना के घर के पास ल्यू नाम का एक लड़का भी रहता था। उसे वो डॉल शुरू से ही पसंद नहीं थी। एक रात ल्यू अपने कमरे में सोया हुआ था। अचानक उसे वो डॉल एनेबेला अपनी तरफ आते हुई दिखाई दी। वह डर गया। इतने में डॉल उसकी छाती पर आके बैठ गई। ल्यू के हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। कुछ देर बाद वो डॉल अपने आप ही कहीं गायब हो गई। ल्यू ने अगले दिन यह बात डोना को बताई, लेकिन सभी को लगा कि ल्यू ने कोई डरावना सपना देखा होगा। लेकिन कुछ दिन में ही ल्यू के ऊपर उस डॉल ने फिर से एक बार हमला किया। तब डोना फादर हैंगन के पास गई, लेकिन फादर हैंगन को लगा कि समस्या उनके बस की बात नहीं थी, तो उन्होंने डोना को फादर कुक के पास भेज दिया। फादर कुक अपनी हेल्प के लिए
पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वॉरेन दंपति को बुलाते हैं। तीनों दोस्तों से बातचीत करने और एक सप्ताह के अध्ययन के बाद वॉरेन दंपति उस गुड़िया का राज जान पाते हैं। दरअसल उस गुड़िया में किसी छोटी बच्ची की नहीं बल्कि किसी शैतान की आत्मा थी जो डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। उस आत्मा ने डोना से दोस्ती बढ़ाने के इरादे से पहले झूठ बोला था कि वह 7 साल की छोटी बच्ची है। अब उन तीनों दोस्तों को उस शैतान से छुटकारा दिलाने के लिए वॉरेन दंपति उस डॉल को अपने साथ ले गए। उन्होंने फादर कुक से जल अभिमंत्रित करवा रखा था और गुड़िया को ले जाकर अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया। अभी वॉरेन दंपति कुछ ही दूर चल पाए थे कि उनकी गाड़ी की स्टीयरिंग बार बार डिसबैलेंस होने लगी और वो स्टीयरिंग को संभालते तो उनकी गाड़ी की ब्रेक काम करना बंद कर देते। वॉरेन दंपति समझ गए थे कि डॉल यानी वो शैतान बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और ये उसी शैतान की हरकत है। उन्होंने अपनी गाड़ी को साइड में रोका और फादर कुक का दिया हुआ होली वाटर उस डॉल के ऊपर छिड़का। तब कहीं जाकर वह डॉल उस समय शांत हुई और वॉरेन दंपति उसे घर पर ला पाए। फिर उन्होंने फादर जेनसन की मदद से एक अभिमंत्रित बॉक्स बनाकर उस डॉल को बॉक्स में कैद कर दिया और म्यूजियम में रखवा दिया। आज भी ये डॉल इसी ऑकल्ट म्यूजियम में रखी हुई है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक बार एक कपल इस म्यूजियम में डॉल को देखने आया और डॉल के पास आकर वो लड़का उस डॉल की मजाक बनाने लगता है। मना करने के बाद भी वह डॉल की मजाक बनाना बंद नहीं करता। जब वह कपल म्यूजियम से अपने घर के लिए जाते हैं तो उनकी बाइक का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और वह लड़का वहीं रास्ते में ही मर जाता है। लेकिन उसके साथ वाली वो लड़की बच जाती है। बाद में जब उस लड़की से पूछा तो वह बताती है कि उनकी बाइक के ब्रेक अपने आप ही फेल हो गए थे और बाइक एक पेड़ में जा घुसी। इस घटना के बाद म्यूजियम में जहां एनेबेला डॉल रखी है उसके पास एक चेतावनी लिखकर लगा दी गई है और अब एनेबेला वाले बॉक्स के पास किसी को जाने की इजाज़त नहीं है।